एक विजय नाम का बहुत बड़ा गुंडा होता है। सुपारी लेना, लोगों से मारपीट करना, ये सब उसके लिए नॉर्मल होता है। उसका लव मैरिज होता है। उसकी वाइफ ये कंडीशन रखती है कि तुम्हें ये सब चीज़ें छोड़नी होगी। वो बोलता है हाँ मैं छोड़ दूँगा। शादी के बाद भी वो ये सब करते रहता है, पर उसकी वाइफ को पता नहीं चलता है। एक दिन उसकी वाइफ को पता चलता है तो उसका और उसकी वाइफ का घर के अंदर थोड़ा सी झगड़ा चालू होता है। वो उसकी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए वो झुक जाता है और कहता है कि मैं आज के बाद सच में बुरा काम नहीं करूँगा। पर उसकी दुश्मनी में कोई चाकू से उसे मारने आता है तो उसकी वाइफ बीच में आ जाती है। तो उसकी वाइफ मरने वाली होती है। मरते मरते उसकी आखिरी ख्वाहिश होती है कि तुम ये सब छोड़ डालोगे और तुम कभी भी अभी बुरा काम नहीं करोगे। तो रोते रोते बोलता है नहीं मैं नहीं करूँगा बुरा काम। और वो सुधर जाता है। 10-15 दिन हो जाते हैं पर वो कोई भी क्राइम का काम, गलत काम मतलब नहीं करता है। अब एग्जैक्ट 15 दिन के बाद वो रात में सोया होता है और उसे एक ऐसा सपना आता है कि एक आदमी कार के पास खड़ा है। वो कार का कलर रेड लाल है और सामने से एक ब्लू कार आती है। उसमें से 2 आदमी निकलते हैं और वो रेड कार के पास आते हैं और वो जो आदमी रेड कार के पास खड़ा होता है उसे चाकू से मार देते हैं। तो ये सपने में से उठ जाता है और उठने के बाद वो अपने घर के बाहर जाके खड़ा होता है तो वो क्या देखता है कि एक आदमी रेड कार के पास खड़ा है। तो वो बराबर देखता है वो जो उसने सपने में देखा था। एक ब्लू कार आती है, 2 आदमी उसमें से उतरते हैं और रेड कार के पास आदमी खड़ा है, उसे चाकू मारते हैं। तो ये शॉक्ड हो जाता है क्योंकि इसे ये सपने में आया था और वो 2 आदमी भाग जाते हैं। ये नीचे जाता है फटाफट और वो आदमी को हॉस्पिटल लेके जाता है और हॉस्पिटल में अपना नाम वगैरह कुछ देता नहीं है। अब ये सोचता है कि ऐसे ही एक बार सपना आया होगा मुझे जो सच हो गया, ऐसे थोड़ी हर बार होगा। आके सोता है। अब वो आके सोता है तो उसे एक सपना और आता है। उसका दोस्त है शंकर, वो बोरीवली स्टेशन से ट्रैक क्रॉस कर रहा था और ट्रेन ने उसे उड़ा दिया। तो ये उड़ जाता है। सुबह में उठने के साथ उसके फ्रेंड को फ़ोन करता है और पूछता है तू किधर है। तो उसका फ्रेंड बोलता है मैं अभी बोरीवली के लिए निकलूँगा। तो बोलता है रुक जा तू, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। तो बोलता है अरे नहीं मुझे बहुत अर्जेंट काम है। तो ये बोलता है नहीं तू रुक जा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। शंकर बोलता है ठीक है मुझे बोरीवली स्टेशन पे मिल, और वो फ़ोन काट देता है और उसके बाद उसका फ़ोन नहीं लगता है। अब ये भागता है विजय बोरीवली स्टेशन पर। अब वो जैसे बोरीवली स्टेशन पहुंचता है तो बराबर देखता है कि शंकर जो है वो ट्रैक क्रॉस करने वाला है। भाग कर जाता है और उसे रोक लेता है। बोलता है हम ट्रैक नहीं क्रॉस करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे। तो शंकर बोलता है क्यों? विजय बोलता है बस ऐसे ही। ऐसे करके उसकी जान बचा लेता है। अब ये कंफर्म हो जाता है उसको कि उसके सपने में जो आ रहा है, जो कुछ भी मतलब उसके सपने में आता है वो चीज़ होने वाली है। दूसरी रात सोता है तो उसे सपने में आता है कि उसके घर के बाजू में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। तो ऊपर से एक बड़ा पत्थर गिरता है और एक आदमी के सर पर लगता है और वो आदमी मर जाता है। तो सुबह सुबह में वो उठता है, वो कंस्ट्रक्शन की जगह पे जाता है और आदमी लोग वहाँ पर चलते रहते हैं। तो उसने देखा होता है कि ऊपर से पत्थर गिरने वाला है। भागता है ऊपर और ऊपर जाके देखता है तो वो जो पत्थर रहता है बड़ा, वो बस हिलते रहता है। लोगों की मदद लेके वो पत्थर को पीछे कर लेता है। तो सब लोग बोलते हैं ये तुम्हें कैसे पता चला कि गिरने वाला है? तो बोलता है नहीं नहीं मुझे कैसे पता चला क्या, मैं तो बस यहाँ से राउंड मार रहा था तो नीचे से ऐसी नज़र गई तो मैंने सोचा मैं ऊपर जाके देखूँ और तुम लोगों को ये बोलूँ, और तुम लोगों की हेल्प लेके ये पत्थर हमने हटा दिया। अब तीसरे दिन सोता है, इसे ऐसा लगता है अभी पता नहीं क्या आएगा सपने में। तो सपने में देखता है कि वो मरा हुआ पड़ा है घर के अंदर और आजू बाजू में सब उसके फ्रेंड्स रिश्तेदार सब लोग हैं। तो उठ जाता है और डर जाता है कि अरे बाप रे अभी तो मैं खुद मरने वाला हूँ, तो अब मैं क्या करूँ, अपने आप को कैसे बचाऊँ। तो दिन होता है, रात होता है, वो बाहर नहीं निकलता है, रात में सोता भी नहीं है। पर एक पल के लिए उसकी आँख लग जाती है। सुबह उठता है तो वो मरा नहीं होता है। तो बोलता है ये क्या हुआ और मुझे और कोई सपना भी नहीं आया। तो फिर दिन में जागता है, रात में जागता है। अब रात में उसे फिर से थोड़ी सी आँख लग जाती है। उस वक्त उसे सपने में भगवान आते हैं और भगवान आके उसे बोलते हैं क्यों तू यही सोच रहा है ना कि तेरे सपने तो सब सच हो रहे हैं, तो तू क्यों नहीं मरा और उसके बाद तुझे सपने क्यों आना बंद हो गए। तो ये सपने के अंदर ही पूछता है कि हाँ ऐसा क्यों हुआ। तो भगवान बोलते हैं जिस तरीके से तूने पाप किया था पहले, उस हिसाब से तू भी मरने वाला था।
पर जैसे तुझे पावर मिली लोगों की जान बचाने की, तो तूने बुरा काम छोड़कर लोगों की जान बचाना शुरू कर दिया। इसलिए तेरी उम्र लंबी हो गई, क्योंकि जब तेरी वाइफ मरी थी और तेरी वाइफ ने आखिरी शब्द जो तुझे कहे थे वो कहा था कि तू बुरा काम मत करना, तो तूने बुरा काम तो छोड़ दिया, पर तुझे पावर देके मुझे ये जानना था कि क्या तू लोगों की भलाई भी करेगा या नहीं, तो उसमें भी तू पास हो गया। तो तेरी भलाई करने से, तेरे अच्छे काम करने से मैं खुश हुआ और मैंने तेरी ज़िंदगी और लंबी कर दी, वरना कल तेरा भी मरने का टाइम था। वो पूछता है कि भगवान मेरी वाइफ ने तो इतना पाप नहीं की थी कभी, तो आपने उसे क्यों बुला लिया? तो भगवान बोलते हैं कि उसने भी तेरी मौत को अपने गले लगा ली थी और उसके बाद भी तेरी मौत की तारीख पक्की हो गई थी, पर तेरे अच्छे काम ने और लोगों की भलाई ने तेरी उम्र लंबी कर दी। और अचानक विजय की आँख खुलती है और उसकी आँख में पानी आ जाता है। ये कहानी से एक ही सीख मिलती है कि हमें हमेशा कोशिश करना है कि लोगों की भलाई करना है, जितना हो सके अच्छा काम करना है। होप मेरी कहानी से आपने कुछ सीखा हो। एक मैं छोटी सी वीडियो क्लिप डालता हूँ, आपको प्लीज़ टाइम मिले तो चेक कर लेना, इससे आपको पता चलेगा कि मेरे चैनल पर क्या क्या है। आपको एक बार अगर टाइम मिला तो मेरे चैनल पे एक बार विज़िट करना। मेरे चैनल पे आपको बिज़नेस टिप्स, हेल्थ टिप्स, मोटिवेशन, व्हाट्सएप स्टेटस, एंटरटेनमेंट, प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। अगर आपके दिमाग में कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या पुनर्जन्म सच में होता है, मतलब रीबर्थ, तो आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। मैंने पुनर्जन्म से रिलेटेड वीडियो डाली है। आपने टाइम ट्रैवलर के बारे में सुना होगा, समय यात्री, वो वीडियोस भी है। बोलने का मतलब ये है कि मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रेश होने मिलेगा, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आप जब मेरे चैनल पे विज़िट करते हो, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज का अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।